सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आरपी दिवाज। राजस्थान बजट का ये चौथा एपिसोड है। इसे पूर्व 3 एपिसोड हमने कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये देखिए किसके लिए लागू की गई है? श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। श्रमिक और जो स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों के अंदर सामान बेचते हैं, ठेले वगैरह वाले, उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। फल सब्जी वाले, तो इन्हें पेंशन अगर ये मासिक 60 से 100 रुपये मासिक जमा करवाते हैं तो 60 वर्ष बाद में इन्हें 2000 रुपये की प्रति माह पेंशन मिलेगी। 60 वर्ष के बाद में इन्हें कितनी पेंशन दे होगी? अगर ये प्रति महीने 60 से 100 रुपये का प्रीमियम करवाते हैं, क्वेश्चन यही बनेगा, 2000 रुपये 60 वर्ष के बाद में। इसमें कौन पात्र है? 18 से 45 वर्ष की आयु के पात्र हैं। इसमें टफ क्वेश्चन भी बन सकता है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में कौन सा गलत कथन है? इस प्रकार आपको ये सभी विशेषता इसकी ध्यान में रखनी है। तो एक बार मैं पुनः इस योजना का रिवीजन करवा देता हूं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 18 से 45 वर्ष की आयु के श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स इसके लिए पात्र हैं। उन्हें 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम, मासिक है देखिए यहाँ पे, मासिक प्रीमियम जमा करवाना होगा। फिर उन्हें 60 वर्ष के बाद में 2000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। रोडवेज के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक है 60 से 80 वर्ष वाले, उनमें जो किराए की छूट है 30% की जगह अब 50% कर दी गई है। वर्तमान में देखिए जो वरिष्ठ नागरिक है उन्हें 30% की छूट है। अब 30% से बढ़ाकर जो रोडवेज बसों में, सरकारी बसों में छूट कर दी गई है 50%। इसके लिए आपको वरिष्ठ नागरिक नाम से एक कार्ड बनवाना पड़ता है रोडवेज कार्यालय में जाकर, और फिर इसका अप्लाई कोई भी फायदा उठा सकता है। देखिए अब जो दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए वो सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की हैं दिव्यांग वर्ग के लिए। देखिए कंपोजिट रीजनल सेंटर बनाया जाएगा इनके कौशल विकास के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए। एक कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ? जयपुर। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए। कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? जयपुर में। और विकलांगों के लिए डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर DDRC, ये जिला मुख्यालयों पर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोजिट दिव्यांगों के विकास के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां स्थापना की जाएगी? जयपुर। एक बहुत ही और गजब का क्वेश्चन, सरकार ने जो ग्राम पंचायतों के लिए, देखिए सरकार ग्राम पंचायतों के लिए SFC ग्रांट जारी करती है। SFC ग्रांट जो पहले 6.75% थी उसे बढ़ाकर अब 7% कर दिया गया है। राज्य को जो शुद्ध कर राजस्व प्राप्त होता है उसका कुछ हिस्सा वो विकास के लिए गांवों को देती है, और वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचता है। तो राजस्थान सरकार ने जो SFC ग्रांट है जो ग्राम पंचायतों को राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है वो 7% कर दी गई है। बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये जेम ट्रिनिटी का तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जेम ट्रिनिटी क्या है? तो देखिए जे से जनधन, ए से आधार और M से मोबाइल,
इन तीनों को जोड़ते हुए सरकार की योजना थी कि प्रत्येक व्यक्ति तक जो उनका जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाए। इसके लिए पिछली बार भाजपा सरकार ने भामाशाह योजना शुरू की थी, उसी का पूर्ववर्ती सरकार ने नाम बदलकर जन आधार कर दिया गया था। तो लोगों तक जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, इसके लिए राजस्थान सरकार एक अधिनियम लेके लाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। राजस्थान अनुग्रह, ये याद रखिए ये शब्द, अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, सेवा प्रदायगी अधिनियम। ये किसके लिए लाया गया ये अधिनियम? जो बेनिफिट ट्रांसफर है, जो सब्सिडी है वो ऑनलाइन हो, पारदर्शी हो, उसके लिए राजस्थान सरकार ये अधिनियम लेके आई है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, अब देखिए कानून व्यवस्था से संबंधित जो बजट में प्रावधान किए गए हैं वो उस पर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस के आधुनिकीकरण और उनकी संरचना, आधारभूत संरचना को सुधार करने के लिए एक फंड बनाया गया है, पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्वेश्चन पूछेगा पुलिस मॉडर्न एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितना रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है? 200 करोड़ रुपए का, जिसका उपयोग लिया जाएगा पुलिस के आधुनिकीकरण में और उनकी आधारभूत संरचना को उन्नत करने में। तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड, इसका गठन कहाँ किया जाएगा? पुलिस थाने में, प्रत्येक पुलिस थाने में, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, संभाग लेवल पर। देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे इसका गठन किया जाना है। ये देखिए जिले लेवल पे। एक बहुत ही अच्छी सुरक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाडली सुरक्षा योजना। ये देखिए आप, लाडली सुरक्षा योजना। महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध पर रोकथाम के लिए जो सार्वजनिक स्थल हैं, बालिकाओं के जो छात्रावास हैं, जो नारी निकेतन है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे कहाँ? सार्वजनिक स्थलों पे, बालिकाओं के छात्रावास में और नारी निकेतनों में, ताकि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनमें कमी लाई जा सके। कौन सी योजना शुरू गई है? लाडली सुरक्षा योजना। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम। तो देखिए लोकतंत्र सेनानी क्या है, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। उस आपातकाल में जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया था। तो ऐसे व्यक्तियों को भाजपा सरकार लोकतंत्र सेनानी कहते हैं। मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ते हुए आपातकाल में जेल गए थे। तो पहले भी सरकार इन्हें पेंशन दे रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पेंशन को बंद कर दिया था, तो सरकार ने इसे पुनः चालू कर दिया गया है। इसमें कितनी पेंशन होगी? 20,000 रुपये पेंशन प्रति महीने, 20,000 पेंशन, साथ ही 4,000 रुपये की उन्हें चिकित्सीय सहायता दी जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम के तहत जो लोकतंत्र सेनानी है उसे प्रति महीने कितने रुपए की पेंशन दी जाएगी? 20,000। देखिए ये मंदिरों के बारे में है, तो ये मंदिर आपके लिए जीके वाले पार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ 20 मंदिरों के लिए सरकार
300 करोड़ रुपए से विकास के कार्य करवाएगी। तो वो कौन कौन से मंदिर है, कहाँ स्थित है, जीके के रूप से में बहुत। तो ये देखिए, पूंछरी का लोटा डीग पूछा जा सकता है। पूंछरी का लोटा, यहाँ पे सीएम बजरलाल शर्मा ने भी इस मंदिर में दर्शन किए थे। पूंछरी का लोटा डीग, श्री बड़े मथुरेश जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंबोर, ये देखिए गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपूर जैन मंदिर पाली, डिग्गी कल्याण जी टोंक, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, जल देवी मंदिर रेल मगरा राजसमंद। तो देखिए, जल देवी मंदिर, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक पूंछरी का लोटा और जल देवी मंदिर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। और बाकी की जो सादा जीके के पोर्शन में हम पढ़ते हैं तो ये जरूर आपके नाम याद होंगे, लेकिन ये दो नाम नहीं लग रहे हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इन दो को भी आप जरूर याद कीजिए। देखिए, जो महाराणा प्रताप से जो संबंधित स्थल हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए, उनका विकास करने के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। अब महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में कौन कौन शामिल होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यटन से संबंधित चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ये हूबहू आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलने वाला है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट किन को मिला के बनाया जाएगा। अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? खेजड़ली जोधपुर में, जहाँ पे इनका प्रतिवर्ष मेला भी बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, खेजड़ली जोधपुर। तो इस प्रकार ये राजस्थान बजट का हमारा चौथा एपिसोड है। हमारी जो पहले से योजना थी कि इसे 5 एपिसोड में हम राजस्थान बजट को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप एक ही दिन में इसे कंप्लीट करते हैं तो पूरे डाटा याद होना मुश्किल है, इसलिए हम इसे टुकड़ों में करके आपको 5 दिन में राजस्थान बजट को कंप्लीट करवाया जाएगा। इससे पहले के एपिसोड आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है राजस्थान बजट 2024 के नाम से। साथ ही जो अन्य एपिसोड है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।